एमसीक्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आप लोगों ने जिस तरीके से अपने YouTube चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर अपना विश्वास दिखाया है, आपने जिस तरीके से इस YouTube चैनल को सपोर्ट किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। मुझे Facebook और Instagram पे कई स्टूडेंट के मैसेज मिले हैं और पर्सनली भी कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि वह शाम के 7 बजे नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास शाम के 7 बजे फ्री टाइम नहीं रह रहा है, जिस कारण वह इस वीडियो को उस टाइम पे नहीं देख पा रहे हैं। सबने कहा कि इस वीडियो को जो है वह 9 बजे कर दिया जाए ताकि वे सभी भी आके देख सकें। इसलिए अब आपको यह वीडियो जो है हर शुक्रवार को रात में 9 बजे मिलेगा। जो अभी तक 7 बजे आ रहा था, अब आपको यह वीडियो हर शुक्रवार से रात को 9 बजे मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे सब कुछ धीरे धीरे खुलता हुआ जा रहा है, उसको देखते हुए शाम के 7 बजे इस वीडियो को अटेंड कर पाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए सबकी सहूलियत को देखते हुए अब आपको यह वीडियो जो है वह हर शुक्रवार को रात के 9 बजे मिलेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में, जहां पर हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पिछले 2 एमसीक्यू के वीडियो में 1 से 10 और 10 से 20 ऑलरेडी बताया जा चुका है। तो इस वीडियो में आपको 21 से लेकर 30 तक यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरे के पूरे एमसीक्यू होंगे और आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय भी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के क्वेश्चन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इसमें यह पूछा गया है कि गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे। हु गेव अस द लॉज ऑफ मोशन, यानी कि जो गति का नियम है ये हमें किसने दिया था, लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें किसने बताया था। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैलीलियो, जेबी नेस, न्यूटन, निकोला टेस्ला। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, आपको इन्हीं में से चूज करके बताना है कि सही ऑप्शन कौन होगा। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। जी हाँ, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। यानी कि गति के नियम के बारे में हमें न्यूटन ने ही बताया था। ये क्लास 9th का है, आप पढ़े होंगे तो आप जरूर जान रहे होंगे गति के नियम के बारे में हमें न्यूटन ने ही बताया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आज के इस वीडियो का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वायुयान और रॉकेट बनाने में प्रयुक्त धातु, मेटल यूज टू मेक एयरप्लेन एंड रॉकेट। आपको इसमें यह बताना है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, तांबा यानी कि कॉपर, निकिल को निकिल ही कहा गया, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, सीसा यानी कि लेड। इन चारों में से आखिर कौन सा ऐसा मेटल है, कौन सा ऐसा धातु है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वायुयान और रॉकेट को बनाने के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है वायुयान और रॉकेट को बनाने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वह काफ़ी स्ट्रांग होता है और लाइट वेट होता है, यानी कि काफ़ी मजबूत है और वजन में भी यह हल्का होता है। जितने भी आपके इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके जो एरोप्लेन हो गए या फिर जो रॉकेट हो गए, इसमें 80% तक मटेरियल जो है वो एल्यूमिनियम के ही यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम का जो रेजिस्टेंस है और जो सेफ्टी का पर्पस है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए एल्यूमिनियम ही बेस्ट मेटल होता है जिसका यूज इसको बनाने के लिए किया जाता है। पूरा जो डिटेल है वो आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। न्यूटन के द्वितीय नियम से जानकारी मिलती है, यानी कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, क्या एक्सप्लेन करता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, संवेग संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फिर दूसरा है बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, जड़त्व की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, उपयुक्त सभी, ऑल एबव। आपको इसमें यह बताना है कि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है यह आखिर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, संवेग संरक्षण के बारे में, कि बल की डेफिनेशन के बारे में, कि जड़त्व के बारे में, या फिर इन सभी के बारे में हमें जानकारी मिलती है न्यूटन सेकेंड लॉ से।
आप जान रहे हैं कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो होता है F = m/a, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे आपके पास बल का सूत्र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वह हमें बल की परिभाषा बता रहा है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो प्रथम नियम है वह जड़त्व का नियम कहलाता है, यानी कि इनर्शिया का डेफिनेशन बताता है। न्यूटन का जो सेकेंड नियम है वो बल की परिभाषा को बता रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। और जो थर्ड लॉ होता है वह आपका एक्शन रिएक्शन का होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। तो ये न्यूटन के जो सभी लॉ हैं उसके बारे में आपके स्क्रीन के सामने दिखाया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? व्हाट एनर्जी इज देयर इन के लोडर, यानी कि जो घड़ी होती है जिसमें चाबी भर दिया जाता है। चाबी भरने का आशय आप समझ रहे होंगे कि उस चाबी को जब भर दिया जा रहा है तो आखिर कौन सी ऊर्जा घड़ी में जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट ऑप्शन है इसका संचित ऊर्जा, एक्यूमुलेटेड एनर्जी। आपको इसमें से सही ऑप्शन चूज करके बताना है। जब चाबी भरा जाता है यानी कि हम कोई ना कोई काम कर रहे हैं, और आप जान रहे हैं कि जब भी किसी काम को किया जाता है तो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि जो हम वर्क करते हैं वही वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन था इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। यह काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए इसका, बल, फोर्स, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग, वेलोसिटी, आयतन, वॉल्यूम। आपको इन चारों में से बताना है कि इन चारों में से सदिश राशि कौन सी नहीं है, यानी इन चारों में से वेक्टर क्वांटिटी कौन नहीं है। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सही आना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो होगा आयतन, वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप जान रहे हैं बल, विस्थापन, वेग ये सभी के सभी सदिश राशियां होती हैं, जबकि इसमें पूछा गया था कि कौन सी सदिश राशि नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो वो होगा आपका वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम जो है इसमें कोई भी डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता, वॉल्यूम का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, इसको डायरेक्शन से कुछ भी मतलब नहीं होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, प्रतिरोध का मात्रक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। इसके ऑप्शन देख लीजिए, हेनरी, कूलॉम, एम्पियर, ओम। इन चारों में से आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है या फिर रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है। इन चारों में से चूज करके जल्दी से बताइए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हेनरी जो है वो आपका इंडक्टेंस का यूनिट है, यानी कि प्रेरकत्व का मात्रक है, जबकि कूलॉम जो है वो चार्ज का यूनिट होता है, आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर, इसको आप अच्छे से जानते हैं कि यह जो है वो करंट का यूनिट है, यानी कि विद्युत धारा का मापन एम्पियर में हम करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। जब ए बी सी तीनों ऑप्शन हो गए तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है डी, ओम, यही होगा प्रतिरोध का मात्रक, क्योंकि बाकी किसके मात्रक हैं वो आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निर्भर करता है, कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड अपॉन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, रेडियस, रेडियस ही रहेगा इसका, दूरी, डिस्टेंस। आपको इसमें यह बताना है कि जो तारों का रंग है, कलर्स ऑफ स्टार है, वह इन चारों में से किस पर डिपेंड करता है, इन चारों में से किस पर निर्भर करता है, वायुमंडलीय दाब पर, कि तापमान पर, कि रेडियस पर, कि दूरी पर। सोच के 5 सेकंड के अंदर जल्दी से जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा तापमान, टेम्परेचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन भी समझ लीजिए कि हम सभी तारों का
एक ही रंग समझते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। सारे तारों का रंग एक जैसा नहीं होता है। धरती से देखने पर हमें ज़्यादातर तारे एक ही जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनको दूरबीन से देखते हैं तो यह साफ हो जाता है कि उनके रंग अलग अलग हैं। आपको यह बता दें कि तारों के रंगों से इनके तापमान के बारे में पता चलता है। इनके अलग अलग तापमान होने के कारण ही इनके रंग जो है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की छड़ को अगर हम आग में गर्म करते हैं तो ताप और रंग के बीच में संबंध आसानी से हम समझ सकते हैं। जब छड़ गर्म हो जाती है तब वो लाल रंग की हो जाती है, और जब इसको और अधिक हम गर्म करते हैं तो पीले रंग की हो जाती है। इसी तरीके से अगर लोहे को और गर्म करते रहा जाए तो यह सफ़ेद रंग की हो जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम तापमान दे रहे हैं, लोहे का रंग जो है वो परिवर्तित होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार तारों के साथ भी होता है। तारों का रंग भी जो है वो तापमान पर निर्भर करता है। भले हमें धरती से न दिखाई दे, पर वास्तविकता यही है कि तारों के भी अलग अलग रंग होते हैं उनके तापमान के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका तापमान। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पिक्नोमीटर उपकरण का प्रयोग होता है। पिक्नोमीटर इज यूज टू मेजर। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं वो भी देख लीजिए। उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर, घनत्व, डेंसिटी, भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि पिक्नोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज किसके लिए किया जाता है, किसे मेजर करने के लिए। हाई टेम्परेचर, डेंसिटी, या फिर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इन चारों में से किसे मेजर करने के लिए हम पिक्नोमीटर का यूज करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, घनत्व। यानी कि जो डेंसिटी है इसे ही मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिक्नोमीटर का। घनत्व का मापन करने के लिए ही पिक्नोमीटर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ये आसान क्वेश्चन है, जनरली इसका आंसर सभी को मालूम रहता है। ऑप्शन भी दिए गए हैं। जे चैडविक, जे का मतलब है यहाँ पे जेम्स चैडविक से। फिर सेकेंड नंबर है जे थॉमसन, सी नंबर ऑप्शन है रदरफोर्ड, और डी नंबर ऑप्शन है कोई नहीं। यानी कि इन तीनों नामों में से कोई भी नहीं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो आपका जे चैडविक ने किया था। ये काफ़ी फेमस सूत्र है, ईटा पर नाचे। ईटा यानी इलेक्ट्रॉन के लिए थॉमसन हो जाएगा, पर प्रोटॉन के लिए रदरफोर्ड, और नाचे न्यूट्रॉन के लिए जेम्स चैडविक। तो वहाँ से ये आप काफ़ी जनरल चीज़ है, ये आपको मालूम होना चाहिए था। अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष आखिर मात्रक है तो किसका मात्रक है। ऑप्शन दिए गए हैं भार, वेट, ऊर्जा, एनर्जी, दूरी, डिस्टेंस, समय, टाइम। इन चारों में से लाइट ईयर आखिर किसका यूनिट है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिस्टेंस। जनरली इसमें यह गलती हो जाता है कि आप प्रकाश वर्ष को देखते हैं, और वर्ष आप जानते हैं समय के मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैक्सिमम टाइम यह गलती हो जाता है कि इसका ऑप्शन जो है वो समय लगा देते हैं, जबकि इसका जो सही ऑप्शन है वो है दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी के मापन के लिए काम आता है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट MCQ के वीडियो में, जहाँ पे स्टार्ट करेंगे 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और